आज का शिरडी साईं संदेश। समय चाहे जैसा भी हो, विश्वास और धैर्य रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करूँगा। हमेशा जीवन में याद रखना, श्रद्धा और सबूरी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। भरोसा अटूट रखना, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा जीवन में। अगर तुम्हारे प्रयासों का परिणाम अभी नहीं दिख रहा है तो निराश मत हो जाना। मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। सही समय पर चमत्कार जरूर होते हैं मेरे बच्चों। बस प्रयास करते रहो। जीवन में कभी भी हार के मत बैठ जाना। आज अपने दिन की शुरुआत अपने बाबा की आरती और मेरे नाम का जप करके करना। जो भी समस्या है उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं आपके सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। सही समय पर तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, हर चुनौती हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है। विश्वास रखो कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और सही समय का इंतजार करो। मैं तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर दूंगा। खुद पर और अपने भगवान पर, अपने बाबा पर भरोसा दृढ़ रखो मेरे बच्चों। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन में जो भी कठिनाई या कोई भी द्वार बंद लगे तो वो मेरी कृपा से जरूर हल हो जाएगा। बस मेरा नाम लेते रहो, मेरी लीलाओं का पाठ या सचरित पढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में कृपा अवश्य होगी। हर कठिनाई के पीछे मेरी ही योजना है। बस धैर्य रखो, क्योंकि जब मैं तुम्हें दूंगा ना, तो मनचाहे से भी तुम्हें कहीं अधिक गुना मिलेगा। जरूरतमंदों की मदद जरूर करते रहना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा भरी है। तुम अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करना चाहते हो। तुम अपने से ज्यादा दूसरों के दुखों का ख्याल रखते हो। ऐसे ही आगे जीवन में बढ़ते रहो। मेरे मंदिर में जरूर आया करो हर गुरुवार को और मेरे नाम का स्मरण करते रहना। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन कराता रहूंगा। मन में दया और प्रेम का संचार हमेशा तुम्हारे साथ होता रहेगा, क्योंकि तुम अब मेरे साथ जुड़ चुके हो। तुम अब मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़े हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जब भी कोई मुश्किल आए तो मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ मेरे बच्चे। ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दुख और परेशानियाँ क्या है। मेरी शरण में आओ और अपने दुख, भय और चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। मेरे बच्चे, कभी भी घबराया मत करो। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अपने मन को काबू में रखो, नियंत्रण में रखो। इनसे घबराए नहीं करते और हमेशा मुझे देखकर याद करते रहा करो कि मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। अगर हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने भगवान को याद करेंगे तो वे हमारे जीवन की हर बाधा को दूर कर देंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब जीवन में कुछ समझ ना आए ना, तो दुनिया को अपने दुख कभी मत बताना। बस मुझसे प्रार्थना करना और मुझे अपना मार्गदर्शन बना लो। मैं आने वाले तुम्हारे मार्ग पर सारे संकट, सारी बाधाएं दूर कर दूंगा और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ओर ही प्रेरित करूंगा। हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित रहो और अपने आप को किसी से भी कमजोर मत समझना। अगर तुम आज अकेले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम में वो सब शक्तियां हैं, वो सब काबिलियत है जो एक काबिल इंसान, एक समझदार और सफल इंसान में होनी चाहिए। बस अपने आप पर भरोसा रखो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना चल रहे हो, अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सबके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करते रहो और बस शर्तें हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो भी अपने जीवन में इन कार्यों को अमल करता है, वो जीवन में कभी भी नहीं घबराता। पहला, ध्यान और नाम स्मरण करते रहो। मेरे नाम का उच्चारण करो। 108 बार ओम साई राम का नाम जपते रहो। ये आपके मन और आत्मा को शांति देगा। दूसरा, सेवा। किसी भूखे को भोजन कराएं
या ज़रूरतमंद की सेवा करें, मदद करें। मैं हमेशा सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। साईं सच्चरित्र पढ़ते रहें। यदि संभव हो तो मेरे चमत्कारों को और मेरी शिक्षाओं को समझने के लिए साईं सच्चरित्र का पाठ जरूर करते रहें। साईं सच्चरित्र पढ़ने से तुम्हें जिंदगी जीने का ढंग मालूम चलेगा और तुम जीवन में कभी भी हारोगे नहीं। मुझसे बात करा करो। जब भी मन में कोई बात हो या मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मुझसे कहा करो। जैसे आप अपने सबसे अच्छे मित्र से बात करते हो वैसे ही मुझसे भी बात किया करो। मैं तुम्हारी हर बात को सुनता हूँ और हर भावना को समझता भी हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ मेरे बच्चों। जो तुम्हारे लिए सही है वही दूंगा मैं तुम्हें। बस अपना विश्वास बनाए रखो और साथ ही संयम रखो। मैं तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर आऊंगा। और याद रखो, तुमने कभी किसी का ना बुरा करा है ना बुरा चाहा है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वे स्वयं भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अच्छे इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है। भले ही उन्हें दुनिया से तुरंत पहचान ना मिले, लेकिन भगवान उनकी हर भलाई को देख रहे होते हैं और भगवान की नज़रों में वो सबसे ऊपर होते हैं और उसका फल उन्हें अवश्य देते हैं ईश्वर। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो तुम्हारे जीवन में, नेकी और भलाई से कभी भी कदम पीछे मत हटाना। जैसे तुम कर रहे हो ना वैसे ही आगे करते रहना। कभी भी डरना मत, घबराना मत, क्योंकि जो नेक और अच्छे कर्म करता है उसका साथ दुनिया ना दे भले, लेकिन ईश्वर परमात्मा जरूर देता है। अच्छे लोग हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे दूसरों की मदद करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। अच्छे कर्मों का फल देर से सही पर श्रेष्ठ रूप से मिलता है। यदि आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं, दूसरों की जिंदगी में उजाला करते हो, तो आपका जीवन भी भगवान की कृपा से हमेशा प्रकाशित रहता है। आपके भी जीवन में कभी भी ईश्वर अंधकार नहीं होने देते। किसी की प्रशंसा करें, किसी की मदद करें, यही भगवान की सेवा है। अपने आसपास के लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा दें। हमेशा भलाई करने वालों का साथ देते रहें। हमेशा उस भगवान के कृतज्ञ रहें। भगवान ने आपके अंदर जो अच्छाई का बीज बोया है उसे सेवा, प्रेम और विनम्रता से सींचे। जो अच्छे कर्म करता है वह मेरी दृष्टि में सबसे प्रिय है मेरे बच्चों। उसे संसार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके हर प्रयास को देख रहा हूँ और उसे अपने आशीर्वाद से नवाजूंगा मैं। चिंता छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अच्छाई के राह पर चलने वालों को परेशानियां ज़रूर मिलती हैं, लेकिन मेरी कृपा से उनके हर दुख को मैं दूर कर देता हूँ। याद रखो कि जो अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं वो घबराते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, क्योंकि मैं तुम्हारे अंग संग चलता हूँ। हर हालातों में मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।